हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और 9 सितंबर का मैंने पूरा पेपर देखा है अच्छे से। और जो भी टॉपिक्स आपको बताए गए थे उसी सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो जिन जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, उनसे रिलेटेड जो है वीडियोस भी बनेंगे। तो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो रेडी हो जाएं इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए, क्योंकि आपके शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? और ये कहा गया है आर्टिकल 214 में। तो आर्टिकल 214 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा आपको आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 52 से लेकर 78। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, कि आर्टिकल 52 ये रिलेटेड होता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल 63 होता है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 66। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 72 होता है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल 76 है। ऑल द वर्क विल बी डन अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल 77 होता है। तो ये पूरा आर्टिकल आपको अच्छे से याद कर जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किसको संदर्भित करता है? तो ये करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया निर्देशित करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 368। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। तो कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 153। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 18। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपका आर्टिकल 112 हो जाएगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये किस आर्टिकल में है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आर्टिकल 51A में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्सेस दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 37। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11। ये डील किससे करता है? सिटीजनशिप से। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 20 किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का उल्लेख है? आर्टिकल 26 हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है,
तो भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 29 से लेकर 30। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? तो यहाँ पर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड आर्टिकल 12 से लेकर 35 होता है। अब देखिए राइट टू इक्वलिटी, ये भी आपको याद करना है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 39 ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज रिलेटेड टू आर्टिकल 39 ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 44 हो जाएगा रिलेटेड। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर्स ऑफ स्टेट? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो आर्टिकल 153 में ये प्रावधान है। ठीक है, तो आर्टिकल 153 रिलेटेड होता है गवर्नर ऑफ स्टेट से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड होता है आर्टिकल 155। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर ये होता है आर्टिकल 156 से रिलेटेड। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ये रिलेटेड होता है आर्टिकल 157 से। ओथ और इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नर ये होता है आर्टिकल 159 से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस? तो आप कहेंगे आर्टिकल 108। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो आर्टिकल 21 से है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर आर्टिकल 300 ए? तो कौन सा अनुच्छेद 300 ए के तहत एक अधिकार है? तो आप कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये है आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे कि आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आर्टिकल 44। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स ये दिया हुआ है आर्टिकल 45 में। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ये रिलेटेड होता है आपका आर्टिकल 46 से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये रिलेटेड होता है आपका आर्टिकल 48 से। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये होता है आर्टिकल 51 से। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? ठीक है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 153 से लेकर 167। नेक्स्ट है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 48। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है? तो आर्टिकल 40 होता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रिट्स? ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 226। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू किससे रिलेटेड होता है? आर्टिकल 148, तो आप कहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से।
नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइबिंग द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया गया है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 125 में। नेक्स्ट है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ओके, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 161। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए यहाँ पर रिवीजन करवाया है। बाकी वैसे तो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं ही, तो आप इन सब का रिवीजन करके जाएं। और भी जो जो टॉपिक्स जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उन सब पे भी जो है वीडियोस बनता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।